बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं प्रोफेसर मुनव्वर हूँ। आज हम बीकॉम पार्ट 1 फंक्शनल इंग्लिश का जो पहला लेक्चर है प्रेपोजिशन के मतलब उसको डिस्कस करेंगे। तो प्रेपोजिशन की जो डेफिनेशन हमारे पास वो ये, इसको हरफ़े रब्त या जार कहते हैं। तो प्रेपोजिशन की डेफिनेशन ये है, अ प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड प्लेस बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन, यानी कि जो इसको नाउन के शुरू में लगाया जाता है या प्रोनाउन के शुरू में लगाया जाता है टू शो, दिखाने के लिए इन व्हाट रिलेशन द पर्सन, इन व्हाट रिलेशन किस तल्लक में, द पर्सन आर थिंग, यानी कि कोई शख्स या चीज़ का क्या तल्लक है, डिनोटेड जिसकी तरफ इशारा किया गया है, बाइट यानी कि ये जिसकी तरफ इशारा करता है उसके साथ क्या तल्लक है, स्टैंड्स इन रिगार्ड टू समथिंग एल्स, किसका दूसरी चीज़ के साथ क्या तल्लक है। एक सिंपल डेफिनेशन है, अ प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड, a preposition is a word which shows the connection of a noun or pronoun with another word। preposition एक ऐसा लफ्ज़ है जो एक नाउन का या प्रोनाउन का किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ तल्लुक़ को जोड़ता है, तो उसको हम प्रेपोजिशन कहते हैं। यानी कि सबसे आसान डेफिनेशन है, अ प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड, एक प्रेपोजिशन एक ऐसा लफ्ज़ है विच शोज़ द कनेक्शन, जो तल्लुक़ को ज़ाहिर करता है, ऑफ अ नाउन, एक नाउन का, इसम का, आर आ प्रोनाउन, या इसमें ज़मीर का, विद एन अदर वर्ड, किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ तल्लुक़ को ज़ाहिर करता है। हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरह से एक जो प्रेपोजिशन है वो नाउन का नाउन के साथ तल्लुक़, वर्ब का नाउन के साथ तल्लुक़, किसी एडजेक्टिव का, इसमें सिफ्त का नाउन के साथ कैसे तल्लुक़ जोड़ता है। अली इज़ इन द रूम, अली कमरे में है। यहाँ जो इन है, इसने किन किन चीज़ों को आपस में जोड़ा है। एक हमारे सामने अली आता है, अली एज यहाँ नाउन है हमारे पास, और रूम जो है ये भी नाउन है। तो हेयर इन शो द कनेक्शन बिटवीन अली एंड रूम, यहाँ इन के लफ्ज़ ने इन प्रेपोजिशन ने अली और रूम का आपस में तल्लुक़ जोड़ दिया है। तो बोथ आर नाउन, अली भी नाउन है और रूम भी नाउन है। तो इस सेंटेंस में इन प्रेपोजिशन ने दो नाउन्स के तल्लुक़ को आपस में जोड़ा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में, ही इज़ इन द रूम, वो कमरे में है। पहले हमने अली का लफ्ज़ यूज़ किया था, तो अली हमारे पास नाउन था। अब अली की जगह पर हमने ही का लफ्ज़ यूज़ कर दिया, और ही हमारे पास प्रोनाउन है, प्रोनाउन। ही इज़ इन द रूम, वो कमरे में है। तो अब इनने ही और रूम का आपस में तल्लुक़ जोड़ दिया। हेयर इन शोज़ द कनेक्शन बिटवीन ही एंड रूम, ही और रूम का तल्लुक़ है। तो ही हमारे पास प्रोनाउन है और रूम जो है ये नाउन है। ही के ऊपर मैं पी का लफ्ज़ लेता हूँ, नाउन के ऊपर एन ले देता हूँ। एन से मतलब नाउन है, पी से मतलब प्रोनाउन है। तो यहाँ इन प्रेपोजिशन ने प्रोनाउन और नाउन का आपस में तल्लुक़ जोड़ा है। एग्जाम्पल नंबर 3, पुट योर बुक्स ऑन द टेबल, अपनी किताबों को मेज़ पर रखो। पुट योर बुक्स ऑन द टेबल, अपनी किताबों को मेज़ पर रखो। हेयर ऑन शोज़ द रिलेशन बिटवीन बुक्स एंड टेबल, यहाँ प्रेपोजिशन जो हमारे पास ऑन है, इसने तल्लुक़ जोड़ दिया किसका, बुक्स का और टेबल का। बुक्स भी हमारे पास नाउन है और टेबल भी नाउन है। तो बोथ आर नाउन, ये दोनों चीज़ें, दोनों बुक्स और टेबल, ये दोनों हमारे पास नाउन है। एग्जाम्पल नंबर 4, ही इज़ फाउंड ऑफ टी, वो चाय का शौकीन है। जो फाउंड है हमारे पास ये एडजेक्टिव है, ए लिख देते हैं एडजेक्टिव, और टी जो है ये नाउन है हमारे पास। ही इज़ फाउंड ऑफ टी, तो यहाँ ऑफ जो प्रेपोजिशन है, हेयर ऑफ जॉइंस एडजेक्टिव टू नाउन, यानी कि ऑफ के प्रेपोजिशन ने इसमें सिर्फ को नाउन के साथ जोड़ दिया। फाउंड जो है एडजेक्टिव है और टी जो है हमारे पास वो क्या है, ये नाउन है। एडजेक्टिव एंड नाउन का आपस में तल्लुक़ आ गया हमारे पास। लास्ट एग्जाम्पल है, द कैट जम्प्ड ऑफ द चेयर, यानी कि बिल्ली ने कुर्सी से छलांग लगाई। अब जंप हमारे पास वर्ब है और चेयर क्या है, ये हमारे पास नाउन है। तो यहाँ ऑफ प्रेपोजिशन ने ज्वाइन कर दिया वर्ब को और नाउन को, वर्ब और नाउन को आपस में ज्वाइन कर दिया। तो जंप हमारे पास वर्ब है और चेयर क्या है, ये हमारे पास नाउन है। तो यहाँ वर्ब और नाउन के तल्लुक़ को आपस में जोड़ दिया गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ जहाँ दो नाउन्स का आपस में तल्लुक़ जोड़ा है
यहाँ पर नाउन और नाउन का आपस में ताल्लुक जोड़ा है, यहाँ फिर दोनों नाउन आ गए, यहाँ इसमें सिफ्त और नाउन आ गया, यहाँ वर्ब और फिर नाउन का आपस में ताल्लुक जोड़ा है। तो एक हमने डेफिनेशन पढ़ी, प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड विच शोज द कनेक्शन, जो ताल्लुक को जाहिर करता है ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, एक नाउन या प्रोनाउन का ताल्लुक जाहिर करता है विद एन अदर वर्ड। वो वर्ड कोई भी हो सकता है, वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, और एडजेक्टिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नोट, इसमें एक अहम बात है, नाउन और प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड विद द प्रेपोजिशन, नाउन या प्रोनाउन को जिसको प्रेपोजिशन के साथ इस्तेमाल किया जाता है, इज़ कॉल्ड इट्स ऑब्जेक्ट, वो उसका ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि मफूल के साथ इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ द एक्यूजेटिव फॉर्म, और ये उसकी एक्यूजेटिव फॉर्म होती है। जैसे कि हम आई, माई, मी, जो तीसरी हालत है उसको हम क्या कहेंगे, एक्यूजेटिव फॉर्म या ऑब्जेक्टिव फॉर्म कहेंगे। तो हमने क्या पढ़ा, नाउन और प्रोनाउन विच इज यूज्ड विद अ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के साथ कोई नाउन या प्रोनाउन जो इस्तेमाल किया जाता है वो उसका ऑब्जेक्ट होता है, जिसको एक्यूजेटिव फॉर्म को केस कहते हैं। दूसरा नोट का दूसरा पार्ट, प्रेपोजिशन क्रिएट्स मीनिंगफुल कनेक्शन बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के दरमियान एक बामानी ताल्लुक पैदा करती है। प्रेपोजिशन जो है नाउन और प्रोनाउन के दरमियान एक बामानी ताल्लुक पैदा करती है। नंबर 3, अ प्रेपोजिशन में हैव 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स, एक प्रेपोजिशन जो है एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स भी ले सकती है। उसकी एग्जांपल ये द रोड, अब रोड एक है, द रोड रन्स ओवर हिल्स एंड प्लेन्स, जो है रोड रन्स ओवर हिल्स एंड प्लेन्स। तो अब एक हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है और एक ये, तो एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो गए, तो इसलिए एक प्रेपोजिशन जो है वो हमारे पास प्रेपोजिशन यहाँ ये ओवर है, तो एक से ज़्यादा उसने प्रोनाउन ले लिए। तो बच्चों ये हमारा बेसिक फॉर्मेट था, बेसिक डेफिनेशन थी, बेसिक मीनिंग्स थे इसके प्रेपोजिशन के, कि प्रेपोजिशन जो है वो किस तरह से नाउन और प्रोनाउन का मुख्तलिफ चीज़ों के साथ ताल्लुक जोड़ती है, और प्रेपोजिशन किस तरह से नाउन से पहले आती है और नाउन या प्रोनाउन से पहले आती है, और किस किस चीज़ के साथ ताल्लुक को ज़ाहिर करती है। तो ये मैंने एग्जांपल्स के साथ बयान कर दिया है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट हम इसकी काइंड्स को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।